गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय। आज का आज तारीख है 26 नवंबर 24 ट्यूसडे। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त ऑलमोस्ट फ्लैट दिखा रहा है और मार्केट कल 24,221 पे बंद हुआ। इसका मतलब मार्केट आज 24,245 पे खुल सकता है। जो मुझे आज रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो है 24,345। आज के लिए रेजिस्टेंस 24,345 है और अगर बड़ा रेजिस्टेंस देखा जाए निफ्टी का तो 24,445 है। 24,445 के ऊपर इसको निकलना ज़रूरी है अगर उसे फर्दर रैली करनी है। नीचे की साइड में आज का जो बॉटम बन सकता है वो 24,045 पे बॉटम बन सकता है। अगर किसी भी वक्त निफ्टी 24,045 के नीचे ट्रेड करना शुरू हो तो सारी लॉन्ग पोजीशन से हमें निकल जाना चाहिए और वापस हमें शॉर्ट्स बना के जाना चाहिए। 24,045 आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसे निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए अगर इसे फर्दर रैली करनी है। हमेशा देखिए, कोई भी मार्केट है इसमें इफ्स एंड बट्स जरूर होंगे। डेटा को उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके बिना वो माइनस या प्लस नहीं हो सकता है। तो डेटा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेफिनेटली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे प्रेडिक्ट करने के लिए हमको डेटा का सहारा लेना पड़ता है। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ और मानता हूँ कि मार्केट 20,000 के आसपास ज़रूर आना चाहिए। वो मार्केट की हेल्थ के लिए, मार्केट की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक दिन की एफआईएस की बाइंग से और एक दिन की एफआईएस की सेलिंग से हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना हमें घबराना है, ना हमें ओवर एक्साइटेड होना है। ये डेटा है, रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट उसी तरफ जाता है जिस तरफ उसको जाना है। अगर उसे ऊपर जाना है तो उसको 100 बहाने वो खोज लेता है, उसे नीचे जाना है तो 100 बहाने खोज लेता है। एक्सक्यूजेज आर फाउंड आफ्टर मार्केट मूवमेंट, नॉट बिफोर दैट। तो ये सब छोटे बच्चों को पढ़ाने की, बहलाने की तरीके हैं और इनमें हमको सब बहलना नहीं है किसी भी तरीके से। ये बच्चों की बातें हैं, इमेच्योर लोग करते हैं, टीवी वाले करते हैं, जिनमें इमेच्योरिटी के सिवाय कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मेरा हमेशा ये मानना है कि वोडाफोन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया बड़ा पैसा आपको, मेरे को, सबको बना के दे सकती है जिसके पास भी शेयर्स है। लेकिन उसमें पेशेंस की ज़रूरत है और बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। उन 19 रुपीज़ से वो 7 रुपीज़ आ गया है और 7 से अगर वो 3 भी आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, और 3 से वापस वो 16 चला जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। इसमें बहुत बड़े मूव्स दिखाई देंगे, लेकिन मेरा इस स्टोरी में भरोसा है। अगर वोडाफोन आइडिया बिरला ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप में होता या कोई छोटे मोटे ग्रुप में होता तो मुझे कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन सिंस ये बिरला ग्रुप के पास है इसलिए मुझे पता है। मेरा ये मानना है कि ये डेफिनेटली रिवाइव कर लेगी। ये 10 साल का स्टोरी है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जिसको बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़े लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, वोडाफोन आइडिया मुझे आज भी 45 रुपीज़ आने वाले 3 सालों में दिखाई देता है। आए या नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे इसमें मैं इसकी स्टोरी से कन्विंस हूँ। ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन 45 रुपीज़ है। हर गिरावट में वोडाफोन आइडिया को लॉन्ग टर्म के लिए जरूर खरीदना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा रिलायंस और भारती एयरटेल को होगा, लेकिन आउट ऑफ 30,000 करोड़ 25,000 करोड़ का बेनिफिट अकेले वोडाफोन आइडिया को होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस स्टॉक में वापस रैली बननी चाहिए। मजगांव डॉक और हाल और इंक्लूडिंग इवन कोचीन को खरीदना चाहिए और अभी अगले 3 साल के लिए इनमें बना रहना चाहिए। ये बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। अडानी ग्रुप में जो जीक्यूजी इन्वेस्टर्स हैं यूएस बेस्ड, उनका एक स्टेटमेंट है कि हमने ये जो यूएस कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद में हमने इसमें स्टेक बढ़ाया है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है और मुझे इसके अंदर दाल में काला नज़र आता है। अमेरिका में बेस होने के बावजूद भी, अमेरिका के कोर्ट्स के ऑर्डर्स के बाद में भी आप उस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसको अमेरिकन कोर्ट्स संदेह की नज़र से देख रही है। अमेरिका में बैठे बैठे आप ये कैसे कर सकते हो? ये समझ से बाहर है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से उनको माल बेचना चाहिए था, उसकी जगह उन्होंने माल ख़रीदा है। दाल में ज़रूर काला है। डेफिनेटली एक दिन आपको पता चल जाएगा और मेरे को लगता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों जीक्यूजी के अगेंस्ट में जरूर यूएस गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। जो स्टॉक्स आज चल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है इन्फोसिस एक रैली के लिए वापस तैयार है।
1990 का हाई वो वापस बनाएगा। तो इन्फोसिस को बाय कीजिए डिलीवरी में। इन्फोसिस फर्स्ट 1945 की तरफ जाएगा और उसके बाद में 1990 की तरफ जाएगा। इन्फोसिस में बाय बनता है। सेंचुरी टेक्सटाइल थोड़ा सा चल सकता है, 2745 की तरफ आ सकता है, तो सेंचुरी टेक्सटाइल में भी बाय बनता है। इंडिगो वापस मुझे 4500 दिखाई दे रहा है, इंडिगो में भी बाय किया जा सकता है। बजाज ऑटो समहाउ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसमें स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। मैं 9420 पे आपको बाय नहीं बोल सकता, लेकिन अगर 10,000 क्रॉस कर जाएगा तो मेरे लिए वो बाय बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी है। प्राइस डजेंट मैटर, द स्ट्रेंथ इन द स्टॉक प्राइस ऑलवेज मैटर्स। सो जब तक स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे डर लगता है किसी को भी बोलने में कि आप बजाज ऑटो खरीद लो। M&M मुझे अच्छा लग रहा है। M&M यहाँ से अभी भी 200 रुपया चल सकता है। M&M में बहुत बड़ी तेजी बाकी है। मैंने आपको काफ़ी समय से M&M बोला और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। हमें पैसा कमाने से मतलब है। अगर M&M में पैसा बनता तो क्यों नहीं पैसा बनाया जाए। तो M&M में पैसा बन सकता है। मुझे आज मार्केट में वीकनेस नज़र आ रही है, मार्केट गिरना चाहिए। एक जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो यही है कि गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज़ की बैंक गारंटी अप टू 2022 के स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट जो है उसके पहले 2001 से 2022 उस पर बैंक गारंटी उन्होंने माफ़ कर दी है। ये एक पॉजिटिव साइन है। यही थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, अदरवाइज़ दूसरे सेक्टर मार्केट को गिरा देंगे। आईटी भी ऊपर लेके जाएगा और ये टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन की वजह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन सकता है, पॉजिटिव व्यू बन सकता है। ठीक है ना। तो यही आज का कमेंट्री है। बाकी तो मैं अभी भी मार्केट में बुलिश नहीं हूँ। मैं यूएस मार्केट में बुलिश हूँ। यूएस मार्केट बहुत बड़ी तेज़ी करेगा और यहाँ से एफआईएस का पैसा अगले 5 सालों में, जब तक ट्रम्प प्रेसिडेंट है तो पैसा निकलता रहेगा। एफआईएस का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एफआईएस अपना इन्वेस्टमेंट निकालेगी। तो मुझे इंडियन मार्केट्स में गिरावट नजर आती है। बिना एफआईएस के इंडियन मार्केट चलता नहीं है। रिटेल को तो वैसे ही सेबी ने दूर कर दिया है। रिटेल से उनको पता नहीं कौन सी चिड़ है, ऐसी चिड़ मची कि उनको ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं कि रिटेल दूर होता जा रहा है और रिटेल वैसे ही दूर होता जा रहा है और रिटेल दूर हो ही जाएगा। और रिटेल का पैसा नहीं आएगा तो म्यूचुअल फंड तो इंडियन स्टॉक मार्केट को कभी चला नहीं सकते। म्यूचुअल फंड की कैपेसिटी से बाहर है। जो मार्केट चल रहा था वो एसआईपी के दम पे चल रहा था और एफआईएस के दम पे चल रहा था। वो दोनों ही मुझे आने वाले समय में कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट ठीक तो नहीं है, डेफिनेटली ठीक नहीं है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे वापस मिलता हूँ। सी यू सून। थैंक यू, टेक केयर, बाय।